Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7th science 9th chapter motion and time. Okay, we have discussed a lot in this chapter. Now we are discussing about the measuring speed. The heading number 9.4. Okay, so in this measuring speed, now we're discussing about how the speed measures. Okay, having learned how to measure time and distance, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें सीख ली है कि कैसे टाइम को मेज़र करते हैं और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और आप क्या कर सकते हो, स्पीड को भी क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो. लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. अब हम क्या फाइंड करते हैं, एक बॉल की स्पीड को मेज़र करते हैं जो कि ग्राउंड में क्या कर रही है, मूव कर रही है. एक्टिविटी 9.3. ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद द चॉक पाउडर और लाइम. ठीक है, आपने क्या करना है, ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन, और यह तो चॉक पाउडर से या लाइम से किसी से भी कर सकते हैं हम. ठीक है, एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट. ठीक है, आपने अपने फ्रेंड को क्या कहना है कि आप 1 से 2 मीटर दूर खड़े हो जाओ उससे. ठीक है, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. ठीक है, अब जो आपका जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, वो खड़ा हो जाएगा उससे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो क्या करेगा, बॉल थ्रू करेगा परपेंडिकुलरली. ठीक है, यानी कि लाइन लाइन ऐसे होती है. ठीक है, अब वो कहाँ खड़ा हो जाएगा, वो पहले वो क्या करेगा, ऑपोजिट साइड में खड़ा हो जाएगा उसके यहाँ पर. ठीक है, परपेंडिकुलर साइड. अब क्या है, यहाँ पर से ये क्या करेगा, उस बॉल को थ्रो करेगा इधर की तरफ के लिए. ठीक है, ये करना है. ठीक है, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन. ठीक है, परपेंडिकुलरली वो क्या करेगा, उस बॉल को थ्रो करेगा. नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. ठीक है, अब वो टाइम नोट करना है कि जिसमें जब उसने बॉल फेंकी और जब वो लाइन को क्रॉस किया उस बॉल ने. ठीक है, उस बीच उतने टाइम को आपने नोट करना है. उसके साथ जब वो बॉल उसके बाद रेस्ट में चली गई तो उतने टाइम को आपने मेजर करना है. यानी कि आपके पास दो टाइम होंगे. एक तो जब पर्सन ने या आपके फ्रेंड ने बॉल थ्रू किया और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन को क्रॉस करती है तो वो वाला टाइम, और जब आपने आपके फ्रेंड ने बॉल को थ्रो किया और वो लास्ट में रेस्ट फेज में चली जाती है, उतने टाइम को आपने मेजर करना है. ठीक है, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट. ठीक है, कितना टाइम वो रेस्ट आने में, बॉल जो है वो रेस्ट आने में लेती है, उसे देखेंगे. ठीक है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है आपको. द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड. ठीक है, अगर आप कभी भी कोई एक छोटा सा टाइम जो इंटरवल है उसको मेजर करते हो तो वो किस में करते हो, सेकंड में करते हो. किसी भी क्लॉक में आप सेकंड में करते हो, इससे छोटा टाइम आपको क्लॉक में नहीं दिखता है. ठीक है, हाउएवर नाउ स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल स्मॉलर देन अ सेकंड. ठीक है, लेकिन आज अब ऐसी स्पेशल क्लॉक्स आ चुकी है जिसमें आप सेकंड से भी कम टाइम को मेजर कर सकते हो. सम ऑफ दीज क्लॉक्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. ठीक है, ये ऐसी क्लॉक्स हैं जो मेजर कर सकती हैं टाइम इंटरवल स्मॉल एज 1 मिलियंथ और इवन 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड. यानी कि इतना पार्ट उसका 1 मिलियन पार्ट, यानी कि 10 लाख पार्ट जो उसका उस सेकंड का 10 लाख हिस्सा जो उसका है वो मेजर कर सकती है. लगा लो, बहुत ज़्यादा माइन्यूट सा सेकंड भी वो क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा छोटा सेकंड भी वो क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है. बिलियंथ ऑफ, ठीक है, करोड्स में भी उसका कोई पार्ट वो क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है. यू माइट हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड. आपने शायद सुनी होगी ये टर्म्स माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड. 1 माइक्रो सेकेंड इज अ 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड जो होता है वो 1 मिलियन हिस्सा होता है सेकेंड का. 1 मिलियन हिस्सा, यानी कि इतने टुकड़े करेंगे हम सेकेंड के टाइम फ्रेम के, तो 1 मिलियंथ पार्ट होता है 1 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, अ नैनो सेकेंड इज अ 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. और नैनो सेकेंड क्या होता है, 1 बिलियंथ यानी कि 10 करोड़ पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी कि 10 करोड़वां हिस्सा होता है सेकेंड का 1 नैनो सेकेंड. क्लॉक दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. लेकिन आपको ये टाइम नॉर्मली नहीं चाहिए होते हैं. ये टाइम किस लिए चाहिए होते हैं,
मीजरिंग सम साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको ऐसे मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। द टाइम मीजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मीजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100 ऑफ सेकेंड, ठीक है। द टाइम मीजरिंग डिवाइसेस, कुछ टाइम मीजरिंग डिवाइसेस होती हैं जो कि स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, कैन मीजर टाइम, वो मीजर कर सकती है टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 100 ऑफ अ सेकेंड, जो कि 1/10 हो और 100 ऑफ सेकेंड का, यानी कि सिर्फ 10th और 100 हिस्सा तक ही मेजर करने वाली, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या चाहिए होती है, लैक्स ऑफ और करोड़ ऑफ पार्ट क्या होता है सेकंड का चाहिए होता है, यानी कि नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड चाहिए होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम, मतलब ये जो टाइम्स हैं जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के, वो कई सेंचुरी से और मिलेनियम से चल रहे हैं, यानी कि करोड़ 100 ऑफ ईयर्स और 1000 ऑफ ईयर्स से चल रहे हैं। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑफन एक्सप्रेस इन बिलियन ऑफ ईयर्स। अगर हम बात करें स्टार्स की और प्लैनेट्स की, तो इनकी जो एज है वो बिलियन ऑफ ईयर्स में, ठीक है, करोड्स ऑफ ईयर्स में। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स की है हमारे पास, जिसको हम देख सकते हैं या हम उससे कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद हम दोबारा से टॉपिक पे लौटेंगे कि हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम रेस्ट, कि वो बॉल कितना टाइम लेगी रेस्ट के लिए जब परपेंडिकुलरली उसको फेंका जाएगा एक लाइन के अक्रॉस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest, ठीक है। अब ये देखो, ये यही वो डायग्राम है, देखो ये लाइन है, एक लाइन खींची हुई है, उस पर क्या है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पर्सन क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है। अब जिस पॉइंट पे ये क्रॉस हो जाती है लाइन, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर तक का टाइम मीजर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मीजर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन द बॉल क्रॉसिंग द लाइन, और इसके बाद आप कहाँ करते हैं मीज़र, इस बॉल के जब तक रेस्ट फेज में जाती है वहाँ तक का टाइम मीज़र करते हैं। यू कैन यूज़ अ स्केल और अ मीजरिंग टेप, आप एक स्केल या मीजरिंग टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, अब आपने देखना है कि डिफरेंट ग्रुप्स उस एक्टिविटी को रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। अब उनका क्या करना है, आपने रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 9.3, टेबल 9.3 में आपने उनका रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। टेबल 9.3 आपको यहाँ नीचे दी है, ठीक है। एक ग्रुप का नाम देना है, फिर दूसरे ग्रुप का, तीसरे ग्रुप का, ऐसे ही आपने ग्रुप्स करने हैं, उनका डिस्टेंस लिखना है, टाइम कितना लिया उन्होंने, और स्पीड मेजर करनी है। स्पीड में पहले तो डिस्टेंस आएगी और अपॉन में टाइम आएगा, कितना टाइम लिया उन्होंने, ठीक है। सेकंड में लगेगा तो डिस्टेंस आएगी आपकी मीटर में, जितना मीटर है वो, ठीक है। और जो क्या होगा, टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने मीटर डिस्टेंस दूर ही बैठाया था फ्रेंड को। अब मीटर डिस्टेंस से दूर होगा तो मीटर डिस्टेंस की तरफ ही वो क्या होगा, वो उसकी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो मीटर डिस्टेंस में आएगा, और नीचे टाइम टाइम है तो ये सेकंड में हो जाता है, ठीक है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो इसलिए मीटर और सेकंड में आप लिखोगे और इसकी स्पीड निकल जाएगी, ठीक है, उसको डिवाइड करके। इसके बाद यू मे नाउ like to compare your speed of walking or cycling with that ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है वॉकिंग और साइकिलिंग को अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। जब आप वॉक करते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ कंपटीशन करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो आपने उन उन दोनों की स्पीड में कंपेयर करना है, यानी कि अपनी साइकिल में और उसकी साइकिल में, या अपनी वॉकिंग में उसकी वॉकिंग में क्या करना है, कंपेयर करना है। यू नीड टू नो द डिस्टेंसेज ऑफ द ब्लड, और यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। यू नीड टू नो द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, और कहीं और तक, यानी कि आपके घर से आप कहीं और तक की डिस्टेंस, या आपके स्कूल से आपके घर आपके मार्केट तक की डिस्टेंस, या घर से मार्केट तक की डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंसेस आपको मीजर होनी चाहिए कि वहाँ से कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में, ठीक है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मीजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड, ठीक है। अब आपने क्या, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे स्कूल घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये सब घर से
प्लेग्राउंड जाने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेजर करनी है, और टाइम भी मेजर करना है और डिस्टेंस भी मेजर करनी है, जिसकी वजह से आप डिस्टेंस और टाइम का यूज़ करके आप स्पीड भी निकाल सकते हो। ठीक है, इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंग अस यू इज़ द फास्टेस्ट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन आप में से फास्टेस्ट है। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करना है, फ्रेंड को लेकर जाना है अपने घर से, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस आपने कवर करनी है। ठीक है, और पर्टिकुलर डिस्टेंसेस कवर करने के बाद हमें कंपटीशन करनी है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। ठीक है, स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 9.4। ठीक है, टेबल 9.4 में आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्टेंस दे रखी है इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योरसेल्फ। ठीक है, आप मीटर पर सेकंड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिए, कुछ एनिमल्स जैसे फैल्कन की, ठीक है, चीता की, फैल्कन की, ब्लू फिश की, रैबिट की, स्क्विरल की, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जायंट टॉर्टोइज, स्नेल, इन सब की स्पीड दी है। जैसे फाल्कन की दी है 320। ठीक है, उसमें क्या किया है उन्होंने, 320 तो किलोमीटर है और आर एक है। ठीक है, ये समझ लो 320 है तो इसकी स्पीड इन किलोमीटर पर आर कितनी होगी, 320 पर 1 आवर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 320 किलोमीटर उसने कितनी देर में क्रॉस करनी है, 1 आवर में। ठीक है, इसको 1 आवर बोलते हैं, 1 आवर में वो 320 किलोमीटर, ये सब के पीछे हिडन है 1 आवर। ठीक है, 40 to 46 स्पीड इन 1 आवर, 56 इन 1 आवर, 19 किलोमीटर इन 1 आवर, 11 इन 1 आवर, 40 इन 1 आवर। ठीक है, ये सब 1 आवर में है, ये सब 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में। अब 320 को किलोमीटर में है, अभी 320 को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर हमने देखो ये चीज़ सीखी थी कि हम कभी बड़ी जो यूनिट है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हमने सीखा था कि 320 जैसे किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, तो 320 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, आर है। अब आर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, यानी कि पहले आर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 आवर को अगर हम को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर तो बड़ी यूनिट है, मिनट क्या है, छोटी यूनिट है। तो पहले 60 से, यानी कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब मिनट बन चुका है। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद अब मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो हम 60 की एक और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 60 से कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमको सेकंड बना, अब ये सेकंड बन चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एक, फिर ये 0 से भी ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, 6 ये रह गया है और 6 ये रह गया है, ऊपर 320 है और ये 10 है, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24। ठीक है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 तक जा रहा है। ठीक है, 30 तक, 30 कट जाएगा और 20 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 3 जा 18 हो जाता है। ठीक है, 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा 3 3। अब क्या है, इधर भी क्या है, 6 1 जा 6 होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या, ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन आप करोगे, 6 1 जा 6 और कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर 6 6 जा 36 हो जाएगा, ये 0.1.6। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, इसकी भी इसमें से मल्टीप्लाई कर दोगे 53 की 1.6 के साथ। ठीक है, 53.3 है समथिंग, और इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा आपने उसको नोट डाउन कर देना है कि कितनी स्पीड हो रही है उसकी। ठीक है, ये भी आप देखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, चीता की स्पीड भी आप इस तरह से निकालोगे, चीता की स्पीड भी आप इस तरह से ही निकालोगे, और उसके बाद आप ये जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आप इस तरह से ही निकालोगे। तो आपको ये मेजरमेंट इस तरह से करते रहना है। ठीक है, जैसे इसका तो आंसर आएगा लगभग 88 पॉइंट समथिंग आएगा, और 88 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 88 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और बाकी का भी आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किलोमीटर का जो कन्वर्टेशन है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आर को पहले
मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो पहले 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मिनट्स को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए दोबारा से 60 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करके आप उनको निकालते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्क भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ्स ऑर्बिट, ठीक है। रॉकेट क्या करता है, लॉन्च करता है सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। अर्थ का ऑर्बिट में उसको क्या करता है, लॉन्च करता है अर्थ का जो ऑर्बिट है। ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अक्सर उसकी जो ऑफन अटेन स्पीड, जो इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो टोर्टोइस की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, ठीक है। 8 सेंटीमीटर वो 1 सेकंड में जाता है, जबकि आपका जो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग रॉकेट है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड होती है उसकी, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस, कि आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फास्ट होगा जो रॉकेट है वो इससे, टॉर्टोइस से, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस यू नो the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. Once you know the speed of an object, जब एक बार आपको स्पीड पता चल जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, you can find the distance moved by it in given time, ठीक है। तो आप उसकी पता कर लेते हो कि कितनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर की है, ठीक है। All you have to do is to multiply the speed by time, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है टाइम के साथ स्पीड को, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम, ठीक है। दस अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो 10 डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को यहीं पे होल्ड कर देते हैं, डिस्टेंस को, ठीक है। अब ये टाइम क्या चला जाएगा, डिस्टेंस यहीं पे होल्ड हो जाएगी, टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसे ही तो सीखा है हमने, ठीक है। इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रूल क्या होता है कि डिस्टेंस को लेना है आपने, तो ये टाइम को इधर भेजोगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अभी ये क्या है, डिवाइड में, तो डिवाइड वाला इक्वल टू के दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इसलिए स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम आपने यहाँ पर होल्ड कर देना है, एक साइड पे लिख देना है टाइम, और स्पीड को आपने इधर भेज देना है। टाइम को आप एक साइड इस साइड भेज दोगे स्पीड की तरफ, और स्पीड को आप टाइम की तरफ भेज दो, तो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या निकाल लोगे, टाइम भी निकाल लोगे। तो सब चीज़ें आपको पता चल गई, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed. Okay. After that 9.4 आपने समझ लिया। इसके बाद ठीक है, टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने देख लिया है। वो जो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड, क्या ऐसी कोई डिवाइसेस भी हैं जो स्पीड को मेजर कर सकती हैं। आपने देखी होंगी जब आप जब बहुत ज़्यादा कार फास्ट चलती हैं तो उसको क्या करते हैं, जो पुलिस मैन होते हैं उनके पास डिवाइसेस होती हैं कि वो उसको मेजर कर लेते हैं स्पीड को। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल होती है उसके टॉप पे क्या होते हैं, एक मीटर लगे होते हैं जिससे आप पता लगा लेते हैं कि इतनी स्पीड चल रही है, 40 की स्पीड चल रही है, 30 की स्पीड चल रही है, 20 है ना, इससे ज़्यादा 60 की स्पीड चल रही है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स। ऐसे ही कार्स के ऊपर भी डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में ऐसा मीटर बना होता है, बसेस में एंड अदर व्हीकल्स, ठीक है, सभी व्हीकल्स में ऐसा बना होता है। फिगर 9.7 में आपको बताया हुआ है ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो मीटर बन रखे हैं, ठीक है, कार डैश है, ये बाइक का है ना, इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये किलोमीटर्स बता रहा है, देखो यहाँ पर 58511, ठीक है। इसके बाद क्या है, 9.7 shows the dashboard of a car
नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर। ठीक है, एक साइड पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, वो आपने देखना है यहाँ पर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर है लिखा हुआ, यानी कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। यानी कि एक आवर में कितनी स्पीड होती है, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 80 हो जाती है ना, 60 होती है, 80 होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो ये क्या लिखी है, उसकी स्पीड लिखी है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर, यानी कि इस मीटर को क्या कहते हैं। अब मीटर तो हम नॉर्मली मीटर कह रहे हैं, लेकिन इस मीटर को क्या कहते हैं, चाहे वो बाइक में है चाहे वो कार्स में है। ये किलोमीटर पर आवर में, देखो ये बाइक में भी किलोमीटर पर आवर लिखा है। तो इन सब मीटर्स को क्या कहते हैं, जो स्पीड बता रहे हैं उनको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर, यानी कि आज से आप लोग क्या बोलेंगे, बाइक और कार्स के या बसेस के मीटर्स को स्पीडोमीटर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, मीजर की जाती है स्पीड कार और बसेस और बाइक्स में। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड होती है उसको मीजर करते हैं। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मीजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, एक और मीटर होता है जो व्हीकल्स की कितनी डिस्टेंस कवर की है उसको मीजर करता है। दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। ठीक है, इसे ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, व्हीकल्स की डिस्टेंस को मीजर करता है। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. ठीक है, जब जो पहेली है वो स्कूल पिकनिक पे जाती है, तो वो डिसाइड करती है कि मैं एक नोट बनाऊंगी, एक रीडिंग करूंगी ओडोमीटर की, जो बस का ओडोमीटर है उसकी, आफ्टर एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में उसकी बस के ओडोमीटर की रीडिंग करूंगी, टिल द एंड ऑफ द जर्नी, जब तक मेरी जर्नी फिनिश होती है, जब तक जर्नी फिनिश होती है तब तक मैं ओडोमीटर की रीडिंग लूँगी हर 30 मिनट में। लेटर ऑन रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन 9.5। ठीक है, उसके बाद वो रिकॉर्ड करती है अपनी रीडिंग्स 9.5 डायग्राम में। ठीक है, तो जैसे उसने ये किया, ओडोमीटर रीडिंग हर 30 मिनट्स में वो ले रही है। जैसे 8 AM पे उसने कितनी ली, 36,540 किलोमीटर इतना हो रखा है। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 0 किलोमीटर, 8:30 पे वो कितनी हो गई, 36,560 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर चल गए। फिर अगले 30 मिनट्स में वो कितनी चल गई, 36,580 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर चल गई। ठीक है, उसके बाद 9:30 AM में 36,600 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर चल गई है वो। फिर 10 AM यानी कि 30 मिनट्स बाद फिर और 36,620 किलोमीटर चल गई, यानी कि 80 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक वो 80 किलोमीटर चल गई इस हिसाब से। ठीक है, हर आधे आधे घंटे में वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और 20 किलोमीटर्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद कैन यू टेल हाउ फार द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, तो आप बता सकते हैं कितना दूर होगा पिकनिक स्पॉट स्कूल से। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप स्पीड ऑफ द बस निकाल सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, वो जो आज पहली, वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। तो वो जो पहली से पूछता है, क्या करता है, वेदर शी कैन टेल हाउ फार, क्या वो बता सकती है कि 9:45 तक उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर दी है बस से। ठीक है, पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहेली के पास कोई आंसर नहीं था। दे वेंट टू दिस टीचर, देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास जाती है। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वो टीचर को कहती है कि इसके लिए जो डिस्टेंस और टाइम है उसका ग्राफ बनाइए, प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो वो देखते हैं कि कैसे वो जो ग्राफ है उसको बनवाती है। ठीक है, तो वो क्या बोलती है कि 9:45 तक के जो टाइम है उसमें उसको पता नहीं चल रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो उसके लिए क्या बोलती है कि एक ग्राफ ऐसा हो, ऐसा कोई डायग्राम हो जिससे वो समझ सके कि कितनी डिस्टेंस क्या है कवर्ड की है। तो उसने सारा डेटा तो दे दिया था, अब उसके लिए उन्होंने टाइम ग्राफ देखा। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या है, थोड़ा सा उसको और भी समझना है अच्छे से, अभी आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, हौच पौच ना हो जाए, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप क्या रिवीजन करेंगे, आप ये सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे कि कैसे हमने मीज़र किया स्पीड को, कैसे डिस्टेंस को मीज़र करते हैं, कैसे टाइम को मीज़र करते हैं। और हमने देखा कि क्या टाइम स्पीड होती है, कितनी किसी जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगता है, और उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है। ठीक है, और उससे हम स्पीड
का पता लगाते हैं कि कौन फास्टेस्ट है, कौन स्लोएस्ट है, और कितनी देर में हम कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका मेजरमेंट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के अराउंड हमारे सारे काम होते हैं, और कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो इसी जो मेजरमेंट है उनकी मदद से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आज इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारे इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।